Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is सेल ऑर्गेनेली गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी apparatus. तो आज की इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेली गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शंस को कवर करेंगे एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर वेरियस बायोलॉजी एग्जाम्स बीएससी एमएससी एज वेल एज क्लास 9. So let's start with the video. First of all, let's start with the structure of Golgi complex. गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें जो मेम्ब्रेन्स हैं वो स्टैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, वन अपॉन द अनदर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ओवल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इनके साथ ही पैरेलली अरेंज सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं. और जो ये पैरेलली अरेंज्ड सिस्टर्ने होते हैं ये अपनी एजेस मतलब एंड्स से स्वॉलन होते हैं. जो वेसिकल्स होती हैं वो बेसिकली सिस्टर्ने के साथ एसोसिएशन में रहती हैं और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जितनी भी स्पेस होती है उसको हम ल्यूमेन बोल देते हैं. तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, flattened parallelly arranged cisternae which are swollen at the edges. Vesicles are associated with cisternae and the space inside the organelle is called as lumen. बेसिकली जो ये स्टैक्स होते हैं मेम्ब्रेन के गोल्जी अपरेटस में वो सिस ट्रांसपोलैरिटी शो करते हैं. सिस ट्रांसपोलैरिटी क्या होती है? बेसिकली गोल्जी अपरेटस के पास सिस फेस और ट्रांस फेस देखने को मिलता है. गोल्जी अपरेटस का वो वाला पार्ट जहाँ से एंट्री होती है बहुत सारे प्रोटीन्स की, लिपिड्स की और पॉलीसेक्राइड्स की, सो डैट वो प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड और लिपिड्स जो हैं वो एंटर कर जाते हैं गोल्जी अपरेटस में. उस फेस को हम सिस फेस बोल देते हैं. वही गोल्जी अपरेटस का ऐसा रीजन या फिर ऐसा फेस जहाँ से प्रोटीन्स, लिपिड्स और पॉलीसेक्राइड्स मॉडिफाई होकर रिलीज आउट कर दिए जाते हैं उसको हम ट्रांस फेस बोल देते हैं. गोल्जी अपरेटस बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्शन में देखने को मिलता है. अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो गोल्जी अपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नियर बाय प्रेजेंट होता है. बेसिकली गोल्जी अपरेटस फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लांट सेल्स में और इनको प्लांट्स के केस में डिक्टियोसोम्स भी बोल दिया जाता है. गोल्जी अपरेटस एब्सेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में और स्पर्म सेल्स में. अगर कुछ डिजीजेस की बात करें जो कि गोल्जी अपरेटस के डिसफंक्शन के साथ रिलेटेड होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इज एसोसिएटेड विद द डिसफंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट आर द फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं गोल्जी अपरेटस के? गोल्जी अपरेटस को हम पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल भी बोल देते हैं. अब गोल्जी अपरेटस को पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि गोल्जी अपरेटस बहुत सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स को पैकेज कर देता है वेसिकल्स की फॉर्म में. इसी वजह से इसको हम पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल बोल देते हैं क्योंकि वो बहुत सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट्स की पैकेजिंग करवाता है. तो इसको हम पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल बोल देते हैं. और जो प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में वो प्रोटीन्स को हम सिक्रीटरी प्रोटीन्स बोल देते हैं. ये सिक्रीटरी प्रोटीन्स गोल्जी अपरेटस में सेंड कर दिए जाते हैं बाय सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जिनको हम वेसिकल्स बोल देते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेसिकल्स आती हैं जो इन प्रोटीन्स को गोल्जी अपरेटस तक लेकर आती हैं और इन प्रोटीन्स को हम सिक्रीटरी प्रोटीन्स बोल देते हैं. जैसे ही सिक्रीटरी प्रोटीन्स गोल्जी अपरेटस में एंटर हो जाते हैं गोल्जी अपरेटस में इन प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है. सो गोल्जी के ल्यूमन में प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है. जैसे ही प्रोटीन्स मॉडिफाइड हो जाते हैं उनको फिर गोल्जी अपरेटस वेसिकल्स की फॉर्म में पैक कर देता है और उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता है. सो बेसिकली गोल्जी अपरेटस जो है वो वेरियस प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम्स का जो फेट है वो डिसाइड कर देता है कि कौन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम ने कहाँ पर जाना है. So, the material synthesized in the endoplasmic reticulum is packed and dispatched to various targets inside and outside the cell. So, this is all about the first function of Golgi apparatus, that it is the packaging center of the cell. The second function is Golgi apparatus is the site for storage and modification of various cell products. अब सेल में जितने भी प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उनकी मॉडिफिकेशन गोल्जी अपरेटस में ही देखने को मिलती है. थर्ड फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम्स
की फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स। गोल्जी अपरेटस सिंपल शुगर्स को मॉडिफाई कर देता है और उनको चेंज कर देता है कॉम्प्लेक्स शुगर्स की फॉर्म में। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जो गोल्जी अपरेटस है वो एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन। प्लांट्स में सेल डिवीजन के टाइम पर एक सेंटर में प्लेट बनती है जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट बोल देते हैं, वो बेसिकली गोल्जी अपरेटस से बनी हुई होती है। नेक्स्ट इज साइट फॉर स्फिंगोमाइलिन एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड सिंथेसिस। गोल्जी अपरेटस जो है वो स्फिंगोमाइलिन और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स की फॉर्मेशन या सिंथेसिस करवाता है। जो स्फिंगोमाइलिन और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड राफ्ट की भी फॉर्मेशन करवा देते हैं। नेक्स्ट इज ग्लाइकोसाइलेशन। गोल्जी अपरेटस बेसिकली प्रोटीन्स और लिपिड्स को बताता है कि उन्होंने कहाँ पर जाना है, उनकी डेस्टिनेशन क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। गोल्जी अपरेटस में एन लिंक्ड एंड ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन दोनों ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट फंक्शन इज enzymes in the Golgi stacks perform several important functions। जो enzymes होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्ले करते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ऑन 6 हाइड्रोक्साइल मैनोज फॉर द लाइसोसोम्स। सेकेंड इज सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड फॉर प्लांट सेल वॉल सिंथेसिस। The last function is loading of cholesterol and phospholipids। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स की लोडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ऑन द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एज वेल एज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ताकि ये जो HDL और LDL वेसिकल्स हैं वो ब्लड में रिलीज हो जाएं बाय आर लिवर सेल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।